सभी को जय श्री राधे। मैं जानकी त्रिपाठी एस्ट्रो अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जीवन काल में देखिए, यदि हम सुख की राह में चलना चाहते हैं तो केवल वही है परमात्मा का नाम जो हमें सुखी और जीवन काल में शांति दे सकते हैं। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, कई उपनिषद हैं, जिसको हमारे पास इस कलयुग में इतना समय नहीं है कि हम उससे पढ़ के अपने जीवन को सार्थक कर पाएँ। कभी कभी थोड़ा समय लग गया तो भागवत महापुराण रामायण की कथा बैठ करके हम सुन लेते हैं, लेकिन उसमें भी कदाचित हमारा मन कभी कभार भ्रमित होता और लगता भी नहीं है। तो विशेष रूप से जो हमारा इस कलयुग के प्राणी का जो कल्याण हो सके इस कलयुग में, तो वो है श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, जिससे आपका पूजन भी होगा, आपका पाठ भी होगा, उसमें आपकी सभी प्रकार से एक अनुष्ठान की तरह वह कार्य होगा। तो उसमें देखिए, कई लोगों में भ्रम रहता है कि इसके लिए कोई दिन मुहूर्त होना चाहिए। नहीं, इस कथा में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब आपके मन में आ जाए, चाहे सायंकाल चाहे प्रातःकाल, कभी भी आपके मन में आ जाए, तब भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। ब्राह्मण के सहयोग से सुन सकते हैं अथवा आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। और फिर समय ना मिले तो पूर्णमासी और संक्रांति को तो आप कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कई लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि इसमें कब किया जाए, कैसा होना चाहिए। कोई ऐसा मन में आप भ्रम मत रखिए। जब आपके मन में इच्छा हो जाए, जिस दिन आपके प्रातःकाल उठते ही आपके मन में विचार आए, तो आप बढ़िया मंदिर में स्नान ध्यान करके बैठिए और भगवान नारायण की कथा का स्मरण कीजिए। और उस कथा में यहाँ तक लिखा हुआ है कि सत्यम व्रतम परम ति सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ने, कि हे सत्यनारायण भगवान, आदि मध्य में परम पिता परमात्मा नारायण का ही नाम सत्य है। और देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर के जो हम अंश हैं और उस परमात्मा का इतना सुखमय जीवन उन्होंने दिया और हम इसको दुख में बनाए हुए हैं। देखिए, कथा में नारद जी जो है विष्णु भगवान से प्रश्न भी करते हैं कि इस कलयुग के प्राणी मात्र को आपने इतना कष्ट क्यों दिया। तो विष्णु भगवान नारद जी को समझाते हैं कि नारद जी, इस जीवन काल में सुख दुख जो है व्यक्ति अपने प्रारब्ध से पाता है। और नारद जी ने कई बातों का, इसमें आप देखेंगे ब्राह्मणी कथा आती है, लीलावती कलावती कथा आती है, राजा तुंगध्वज की कथा आती है। सही प्रकार से बड़ा उन्होंने विश्वास के साथ भगवान नारायण का व्रत किया तो उनके पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हुआ। धन आदि की उनके कमी थी, धन उनको मिला। जिसको भय होता है उसका भय दूर हुआ। सभी प्रकार से विशेष रूप से फलदायी है सत्यनारायण की कथा है। पूर्णमासी के दिन करें तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो जब आपके मन में विचार आ जाए, चाहे आपके बच्चे का जन्मदिन है या आपने कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आप बैठ करके भगवान नारायण की आनंद देने वाली कथा सुनिए। और इसमें कोई विशेष रूप से फल, आपको प्रसाद भी इकट्ठा नहीं करना। केले के फल ले लीजिए, थोड़ा सा चूरमा बना लीजिए, पंचामृत बना लीजिए और भगवान का उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान के समक्ष बैठ करके कि हे नारायण, हम आपका ध्यान करें, पूजन करें, कथा करें, जिससे हमारे जीवन काल में सुख शांति और समृद्धि हो। और सत्यनारायण कथा को जो व्यक्ति करता है उसके जीवन काल के पाप ताप संताप दुख दारिद्र्य सब दूर होकर के उसके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है। सभी को जय जय श्री राधे।